हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैच 21 पर हार्दिक स्वागत है। मेरा आदमी आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सब लोगों की बहुत ही बिंदास तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक रहने वाला है औसत। तो औसत में वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो एग्जाम में कहीं ना कहीं हर बार पूछे गए हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके लिए करना क्या है, शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। यदि आपके लिए समझ में आए वीडियो, और 100% गारंटी के साथ कहता हूँ ये वीडियो 100% आपके जीवन के लिए सफल बनाएगी, 100% आपको समझ में आएगी। तो प्यारे बच्चों, अगर समझ में आए तो वीडियो के लिए लाइक, कमेंट, शेयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, और ज्यादा ना करें तो कम से कम एक ग्रुप में शेयर जरूर करना। सभी से यही अनुरोध करता हूँ। देखिए, मैं आप लोगों के लिए जो पूरी मेहनत के साथ अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देने का काम करता हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों से कोई भी यहाँ पर चार्ज नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में आप लोगों की सेवा में लगा हुआ हूँ। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो प्यारे बच्चों, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए और बात करेंगे हम अपने क्वेश्चनों की। तो आइए, और हाँ, इससे पहले की वीडियो अगर आप लोगों ने ना देखी हो तो आप कृपा करके उस वीडियो को देख लें। क्वेश्चन नंबर 39, यानी इससे पहले की वीडियो मैंने आप लोगों को दे रखी है, उस वीडियो को देख लेना। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। एसएससी में तो अधिकांश पूछता है। एसएससी जीडी हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, आपका सीजीएल हो, किसी भी लेवल के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, हर लेवल के लिए आपके लिए अवेलेबल है। देखिए, ये कह रहे हैं एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। यानी कोई व्यक्ति है, वो कहां से, ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। ए से बी के लिए गया है, किससे गया है, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तथा वापिस बी से ए तक 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट आता है। यानी कि ए से बी तक गया है तो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है, बी से ए के लिए आया है तो वो 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया है। सही है ना। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है, क्या पूछ रहा है, औसत चाल की बात कर रहा है। तो आपको करना क्या है, औसत चाल बराबर देखिए 2 इंटू एक्स, मतलब पहली चाल, रटना नहीं है, ये औसत चाल की बात कर रहा है ना। तो पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे दोनों चालों को जोड़ करके बटे में लिख देना है किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर कह सकते हो 2xy बटे x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए इस क्वेश्चन में क्या है, यार कि आपको करना क्या है कि यहाँ पर देखिए x और y दिया है, यहाँ पर संख्याएं भी दे देता है, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब x से जा रहा है, y से आ रहा है। अब औसत चाल की बात कर रहा है तो 200 गुणा करेंगे पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे पहली चाल प्लस दूसरी चाल, बस 2xy बटे x प्लस y। यहाँ पर बात करेंगे तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। आइए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पर कह रहा है एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक, वही मतलब ये है इसका, नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। बेटा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। मान लो आप ही हैं, 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गए हैं, 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आए हैं। औसत चाल हमसे पूछी जा रही है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, औसत चाल बराबर क्या होता है, 2 गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे दोनों चालों का योग। दोनों चालों का योग कितना, 3 और 2 कितना हुआ, 5 हुआ, 6 और 4 10, कितना हुआ 105। 21 पंजे 105 होता है, 21 कितना होता है 63 होता है। इनकी गुणा करिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना होता है आपका 12, और 6 चौक 24, और ये कितना हुआ 25, 252 बटे में कितना है आपका 5 5 25, ना जाने का 0, 2 बचा हुआ है तो 0 है, 20 होगा 5 चौक 20। यानी कि बात करेंगे तो 50.4
किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर बात करेंगे तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप सेकंडों में कर सकते हैं, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन। और ये आपके लिए एसएससी जीडी के लिए तो बहुत ही इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 यानी कि 41 नंबर, यहाँ पर कह रहा है एक स्थान ए से बी तक एक मोटरसाइकिल की औसत गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा रही, यानी कि ए से बी तक, ए से बी तक की अगर बात करेंगे तो ये 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है, और बी से ए तक आने में इसकी औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया है। औसत चाल आपसे पूछी गई है। औसत चाल बराबर क्या होता है, 2 गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे दोनों का योग, कितना हुआ 125, यही होगा ना। तो 5 दूनी 10 पचम 25 होगा, 5 अगर 5 5 दूनी 10 होगा, पचम 25, 5 अगर 5 5 या 15 होगा। तो यहाँ पर देखिए इनकी गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 और कितना है आपका 13, इनकी गुणा करेंगे 13 चौक कितना होता है 52, 52 का 2 हुआ, हासिल कितना 5, 13 दूनी 26 और 5 कितना हुआ 31, 312 बटे कितना है 5 5 6 30 होता है, 1 बचा 12 हुआ, 5 दूनी 10 हुआ, कितना बचा है 2 5 चौक 20। यानी कि बात करेंगे तो 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से औसत चाल होगी, यानी कि 62.4, यानी कि औसत तीसरा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप सेकंडों में कर पाएंगे, अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर पाएंगे यदि आप मेहनत से पढ़ रहे हैं। आइए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 यानी कि 42 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा है 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। हमारे पास 50 संख्याएं थी, उनका औसत कितना 36 ज्ञात किया गया, यानी कि हमने 36 निकाला। जब हमने औसत निकाला था 50 संख्याओं का तो औसत आया था 36। लेकिन क्या हुआ, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। तो आप याद रखेंगे क्या करना है, किसके स्थान पर 48 के स्थान पर कितनी ली गई 23, कितनी ली गई 23 ली गई। तो जिसमें पहली संख्या से दूसरी संख्या आपको घटानी है। अब इसमें से इसको 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा 25। अब यहाँ पर ये देखिए 25 क्या आया, प्लस का या माइनस का। पहली संख्या से दूसरी संख्या घटाने पर क्या आया, प्लस का आ रहा है, प्लस का ही तो आ रहा है। हमेशा याद रखना पहली संख्या से दूसरी संख्या घटानी है आपको। अच्छा दूसरी बात यह है 48 था उसकी जगह पर 23 लिया गया, तो सोचिए 25 कम लिया गया। अगर ये पूरा 25 ये भी लिया गया होता तो औसत अधिक होता नहीं होता। समझ में आ रहा है ना। तो ये देखिए आप इतना ज्यादा याद नहीं रखना है, बस इतना समझ लीजिए इसमें से इसको घटाना, ये प्लस का आया है, इसको भाग देना है जो पदों की संख्या है। पदों की संख्या कितनी है 50, 0 हटाएंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 25 हुआ, एक के बाद पॉइंट तो पॉइंट हो गया 5। यहाँ पर पॉइंट 5 औसत आया, जो पॉइंट 5 आया ये प्लस का है तो हम क्या करेंगे पॉइंट 5 प्लस कर देंगे, कितना हुआ 36.5। तो सही औसत जो था वो 36.5 होना चाहिए, यानी कि औसत सी हमारा होना चाहिए। तो वहां पर क्या था, ये 36 आया, इसलिए 36 इसलिए आया कि 48 की जगह पर 23 लिखा। अब यहाँ पर 48 की जगह 23 लिखा यानी कम लिखा तो औसत कम था। अब एग्जैक्ट अगर हम लेते हैं तो कितना आना चाहिए 36.5, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 43 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कहा है 25 लड़कों की औसत ऊंचाई। हमारे पास 25 लड़के हैं जिनकी औसत ऊंचाई जो है 1.4 मीटर है। तो इनका हमें करना क्या है, 25 से गुणा करके इनका योग निकालना है। योग निकालने के लिए पदों की संख्या से गुणा करना होता है मेरे बच्चों, ये बात नहीं भूलना। 25 चौक कितना हुआ 100 हुआ, हासिल 10, 25 25 और 10 कितना हुआ 35। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एक के बाद और दशमलव लगा देंगे तो 35 आएगा हमारा। यहाँ पर क्या कहा गया है, 5 लड़कों के कैंप छोड़ जाने के बाद 25 से 5 चले गए, कितने बचे 20 ही तो बचे। छोड़ जाने के बाद शेष लड़कों की औसत ऊंचाई 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 1.4 था, यहाँ पर 0.15 की वृद्धि हो गई। तो यहाँ जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कितना 5 5.1 1.5
5 ही तो हुआ, तो औसत कितना हुआ 1.55 गुणा किससे करेंगे, पदों की संख्या से, 20 से गुणा कर दो 0 और 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 11 और 2 1 2 और 1 3, कितने के बाद पॉइंट है 2 के बाद, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, कितना आ गया 31 आ गया। यहाँ पर पूछा क्या गया है हमसे पूछा जा रहा है जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 25 में से 20 घटा दो, कितना 5 जान जो गए थे वो 5 लड़के ही आ गए। अब यहाँ पर भी घटा दो, कितना बचेगा आपका 4 ही तो बचेगा। औसत पूछा है तो हम क्या करेंगे, जो 5 लड़कों का योग है उसके लिए पदों की संख्या से भाग ही तो देंगे। अब भाग कैसे देंगे, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 5 अट्ठे 40 आएगा, 0.8 आएगा, कितना आएगा 0.8। तो जाने वाले लड़के थे उनकी औसत ऊंचाई जो है वो 0.8 मीटर है। अगर बात करेंगे तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से प्रत्येक एग्जाम, किसी भी एग्जाम की अगर हम बात करें, हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शेर बच्चों मेहनत करते रहिए और मेहनत करके अपने मुकाम तक पहुंचिए। बस यही आशा कर सकता हूं कि आप मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि मैं आपके पास बैठ करके तो नहीं देख रहा हूं, लेकिन आप 100% अपनी ईमानदारी, देखो जॉब चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, यानी कि जो लड़ाई आपकी चल रही है, जो आपके अंदर का प्रतिद्वंद है, वो आप ही जान सकते हैं ना। आप अच्छी तरह से जान सकते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। आपके अंदर जो कमियां हैं उस कमी को भी आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, चाहे वो कोई क्यों ना हो। तो अपनी कमियों को दूर करने के लिए सबसे पहले छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। और देखिए मैं बता दूं आपके लिए, प्ले लिस्ट में जाकर के आप देखते हैं हमारे चैनल पर, तो आपके लिए प्रत्येक चैप्टर का बेसिक दिया गया है, उसके बाद में आपके लिए क्वेश्चनों की शुरुआत की गई है। तो आप सभी जानते हैं जब तक बेसिक कंप्लीट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो बेसिक पहले कंप्लीट करें, उसके बाद में आगे की वीडियो को देखें, ताकि आप अच्छे क्वेश्चनों के लिए अच्छे से कर पाएं। वहां पर एक एक सेकंड की कीमत आप नहीं जान सकते, बहुत होती है, एक एक सेकंड की कीमत बहुत होती है। आप जानते हैं एक नंबर से पॉइंट 2 में अगर बात करें तो लाखों से पीछे हो जाएंगे और लाखों से आगे हो जाएंगे। अगर एक क्वेश्चन आपने सही कर दिया तो आप निश्चित मान लीजिए लाखों से आगे लाखों से पीछे की बात होती है। गलत किया तो पीछे हो जाएंगे, सही किया तो आगे हो जाएंगे। तो सिलेक्शन के लिए आगे जाना है तो मेहनत करना है मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत करिए, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करिए। तो प्यारे बच्चों बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो सभी बनना चाहें आपके जैसा। तो प्यारे बच्चों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।